ઓલમોસ્ટ એકબીજાથી પરિચિત છીએ અને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કાર્યક્રમની જ્યારથી શરૂઆત થઈ ત્યારથી ફરી પાછા આપણે જોડાઈ રહ્યા છે. આજનો જે સબ્જેક્ટ ટોપિક સિલેક્ટ થયો છે ઇટ્સ કર્મયોગા અને એનું સોર્સ ઓફ નોલેજ શ્રીમદ ભાગવત ગીતા. વોટ્સઅપમાં અને જે પણ આપણું રઘુવંશીઓનું પ્રચાર માધ્યમ છે એમાં તમે જોયું જ હશે બે વર્ડ હતા, ધ લો ઓફ કર્મયોगा, ધ लो ऑफ कर्मा एंड द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा. पंकज इसकी आवाज थोड़ी स्लो करो, इको हो रहा है. हेलो. और एक सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, कर्म की गतिशीलता में ही जीवन की स्थिरता है. अब यहां दो कॉन्ट्रावर्शियल वर्ड है, एक गतिशीलता और एक स्थिरता. तो मोशन और स्टेबिलिटी, हाउ इट इज पॉसिबल टू स्टे टुगेदर, दोनों एक साथ कैसे रह पाएंगे. और ऊपर से मैंने लिखा हुआ है कर्म योगा और सोर्स ऑफ नॉलेज बेस इज भगवत गीता. लेकिन यहां आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें अपन कर लें, क्योंकि भगवत गीता के 18 चैप्टर्स, अब मैं पिछले 14 सालों से बाहर लेक्चर ले रहा हूं तो लेक्चर की एक रिदम बैठ गई है हिंदी में. अदरवाइज हूं छू पूरो गुजराती અને બડોદાનો જ છું, પણ આ એક રિધમ આવી ગઈ છે, સો ઇટ્સ હિન્દી, कंफर्टेबल छू. एक बार वंस अपॉन अ टाइम एक बार ऐसा हुआ कि रोड पर एक आदमी जा रहा था, बड़ा टेंशन में था और उसको कुछ दिक्कतें थी, डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में था और उसके सवाल का जवाब वो पिछले एक हफ्ते से ढूंढ रहा था. ढूंढते ढूंढते वो एक चौराहे पर पहुंचा. चौराहे के बगल में वो जब खड़ा था ट्रैफिक सिग्नल पर, उसको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो नीचे एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था और उस टुकड़े में एक सेंटेंस लिखा हुआ था और उसकी नजर खड़े खड़े उस पर गई. बड़े राइटिंग में लिखा होगा, बड़े फॉन्ट्स थे, तो उसने वो कागज का टुकड़ा उठाया और उस पर वही चीज लिखी हुई थी जो उसको चाहिए थी, जिसका जवाब वो ढूंढ रहा था. इसके दिमाग में क्लिप कर गया कि हाँ यार, लेकिन आने वाले 10 दिनों तक, दूसरे 15 दिनों तक उसने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, जबकि समाधान उस चिट्ठी में लिखा हुआ था. और वो जानता था कि ये जो लिखा हुआ है वो वही समाधान है जो पिछले 15 दिनों से मैं ढूंढ रहा हूं और जिसके कारण मैं बर्बाद हो रहा हूं. लेकिन वो चिट्ठी मिल जाने के बाद, वो कागज मिल जाने के बाद भी उसने वो समाधान नहीं करा, क्योंकि वो ये ढूंढ रहा था कि ये चिट्ठी का लिखने वाला ऑथर कौन है, ये किस महान आदमी ने लिखी हुई है. और जब तक मुझे ये पता नहीं लग जाता कि ये चिट्ठी किसने लिखी हुई है, तब तक मैं इसका पालन कैसे करूं. अब यहां मेरे और आपके साथ भी यही हो रहा है. हम लोग भगवत गीता में ये उलझे हुए हैं, अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग, कि भगवत गीता इज स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्णा. तो वैष्णव कहते हैं हां भगवान कृष्ण ने बोली, कोई कहेगा नहीं वो बोलने वाला था, लिखने वाला कोई अलग था. जैन कहेंगे नहीं नहीं आदिनाथ के जमाने से है. हर एक संप्रदाय अपने ईगो और फेथ को सेटिस्फाइड करने में लगा हुआ है कि भगवत गीता किसने लिखी. और मुझे लगता है और 1000-5000 साल बाद शायद पता भी लग जाएगा कि इसने लिखी और इसने बोली. लेकिन उसके बाद क्या भैया, जिस किसी ने भी लिखी हो, जिस किसी ने भी बोली हो, अपन अपने फेथ के अनुसार एक टाइटल दे दे. अपन स्वामीनारायण है तो अपन कह दे ये तो फाइनली स्वामीनारायण भगवान ने लिखी थी और मुझे ये बातें इसलिए अच्छी लग रही है, तो मेरा ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा बिकॉज आई एम फॉलोइंग दैट. भगवान स्वामीनारायण का ईगो नहीं था. और मैं वैष्णव हूं, भगवान कृष्ण को मानता हूं तो कृष्ण ने लिखी थी. मैं जैन हूं तो तीर्थंकर ने लिखी थी. लेकिन लिखी थी किसी ने, ये हकीकत है. क्योंकि आज मेरे आपके सबके हाथ में भगवत गीता है, ये हकीकत है. ये बात अलग है कि हम में से
70% लोगों के घर में भगवत गीता का छोटा बड़ा या मध्यम वर्जन होगा। किसी ने गिफ्ट करी होगी, अपन ने खरीदा होगा। हाँ, ये बात अलग है कि उन 70% लोगों में से 70% लोगों ने, अमोंग दोस 70% कि जिनके घर में है, जिनके घरों में है, उसमें से 70% लोगों ने उसे निकालकर खोला या नहीं खोला, वो एक प्रश्नार्थ चिन्ह है। अच्छी किताब है, मेरे घर में है, अच्छी बातें हैं, मेरे घर में है। जैसे कि वो रास्ते पर मिला हुआ चिट उसने फॉलो नहीं किया। तो भगवत गीता का ये सोर्स है। तो मैं और आप इस बंधन में ना रहे कि अरे यार कृष्ण ने कही थी और मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूं, मैं इस संप्रदाय को बिलोंग करता हूं। हां, अब यहां एक और बात है, व्हाट इज भगवत गीता, ये समझ लेना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं समझ पाएंगे तो मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। वैसे ही भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे तो भगवत गीता में लिखी गई बातों का महात्म्य तो समझना बात ही अलग है। हम भगवत गीता को एक दृष्टिकोण से ही आज तक देखते आए हैं, वो एक धार्मिक किताब है। और जो मैं समझता हूं हम इंसानों की सबसे बड़ी गलती है, एक्चुअली भगवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। वो किसी एंगल से, किसी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी संदर्भ में धार्मिक किताब, उपनिषद के दायरे में नहीं आती है। भगवत गीता इज अ बुक ऑफ अ साइकोलॉजी एंड इट इज स्पोकन बाय द यूनिवर्सली ग्रेट साइकोलॉजिस्ट विच वी नो एंड कॉल्ड एज अ लॉर्ड कृष्णा, जिसको हम कृष्णा कहते हैं। क्योंकि भगवत गीता को तार्किक दृष्टि से समझा जाए तो वो है क्या, एक्चुअली इट इज अ कन्वर्जेशन बिटवीन अर्जुना एंड लॉर्ड कृष्णा। वो अर्जुन और कृष्ण के बीच में कम्युनिकेशन जो हुआ था, प्रश्नावली जो हुई थी, सवाल जवाब जो हुए थे, उसका रिटन फॉर्मेट है। और अर्जुन क्या प्रश्न कर रहा था, वो कह रहा था मैं डिप्रेशन में हूं, मैं फ्रस्ट्रेशन में हूं, मैं कंफ्यूजन में हूं। यानी उसको जितने भी प्रश्न थे वो अपनी मनोस्थिति से उत्पन्न हुए थे। वो मानसिक रूप से युद्ध के शुरुआती समय में बीमार था कि यार मेरे चाचा मामा काका ये सब जो लोग हैं वो मैं उससे नहीं मार सकता, आई डोंट वांट टू फाइट, और मेरा मन उसकी इजाजत नहीं देता है। तो उसको मन को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए उसके सारे उठने वाले सवालों का जवाब जो दिया लॉर्ड कृष्णा ने, भगवान कृष्णा ने, वही बातें लिखी हुई है। जैसे आज मैं कुछ बोल रहा हूं और मेरी बातों को ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। इत्तेफाक से महाभारत में भी कृष्ण और अर्जुन के अलावा जिसने सुना था वो दिव्य दृष्टि वाला था संजय। और आज इत्तेफाक से मेरे वीडियोग्राफर का नाम भी है संजय। उसको दिव्य दृष्टि मिली थी। तो ये साइकोलॉजिकल बुक है, मनोस्थिति का वर्णन है। लेकिन अर्जुन की मनोस्थिति इन 18 अध्याय में, इन these all 18 चैप्टर्स, वो सारे सवाल कर लेती हैं जो मेरे और आपके जीवन में अलग अलग परिस्थितियों के दौरान मैं और आप करते हैं। इसलिए गीता हजारों साल से चली आ रही है, आने वाले हजारों साल तक जाएगी, और आज के युग में भी इतनी ही यथार्थ हर मनुष्य के लिए है। इसलिए मैंने सोर्स लिया भगवत गीता और कृष्ण का, जहां से ये बिगिनिंग हुई न्यू एरा की। अब आ जाते हैं कृष्ण पर। अब कृष्ण बड़ा, एक शब्द अगर स्लिप कर दूं तो विचित्र व्यक्तित्व है। मैं उसे भगवान मानना भी चाहता हूं और कुछ हद तक नहीं भी मानना चाहता हूं। ये मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं पूरे कृष्ण को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं। इफ आई एम ए वैष्णव तो मैं लालजी को एक्सेप्ट कर सकता हूं, क्योंकि उसने वो जवान लड़कियों के कपड़े नहीं चुराए थे। पार्ट एंड पोर्शन ऑफ द कृष्णा आई कैन एक्सेप्ट, एज अ होल कृष्णा आई कांट एक्सेप्ट, बिकॉज मेरा बुद्धि, मेरा तर्क
उसके खिलाफ जा रहा है। आज तक मेरी परंपराओं में, मेरे संस्कार में मुझे जो सिखाया गया है उसके खिलाफ जा रहा है, और मेरी बुद्धि के पास उसका जवाब नहीं है। और जिस किसी चीज